हेलो दोस्तों, आज हम आपको स्टोरी सुनाएंगे आफ्टर लाइफ मूवी की, जो कि हॉरर और साइकोलॉजिकल मूवी है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें हैरिक नाम का आदमी दिखाया जाता है, जो कि मरे हुए लोगों के फ्यूनरल को तैयार करने का काम करता था, ताकि वे लोग अपने अंतिम संस्कार में अच्छे दिख सकें। डेड बॉडीज से बात किया करता था और उन्हें तैयार किया करता था। उससे हमें समझ में आ रहा था कि ये लेट बड़े सालों से ये काम कर रहा है। ये है हैना, ये एक प्राइमरी स्कूल में टीचर है। ये अपने बॉयफ्रेंड एलिट के साथ रहती है। हैना की जेफ नाम के बच्चे के साथ काफी दोस्ती है। ये बच्चा काफी मिस्टीरियस होता है। स्कूल खत्म होने के बाद हैना को अपने म्यूजिक टीचर के फ्यूनरल में जाना होता है। हैना तभी जेफ को बाहर देखती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, लेकिन जेफ कहता है नहीं, मेरी मॉम मुझे लेने आ रही है। हैना वहाँ से निकल के मेडिकल से कुछ मेडिसिन लेती है, साथ ही पार्लर में जाके अपने बालों को रेड करवाती है। उसके बाद वो अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल में जाती है। हैना को वहाँ भी अजीब फील होता है। लगता है कि उसका पियानो टीचर सांस ले रहा है। एलिट भी होता है। वो हैना के अजीब व्यवहार को नोटिस कर लेता है। शाम को हैना का बॉयफ्रेंड पॉल हैना को डिनर में इनवाइट करता है। वो उसे आज सरप्राइज देने वाला था। प्लान हैना को प्रपोज करने का था। वो हैना को बताता है कि वो शिकागो जाने वाला होता है। दोनों में झड़प हो जाती है और हैना वहाँ से चली जाती है। बाहर का मौसम काफी खराब होता है। तभी हैना कार चलाते हुए अपना फोन निकालती है और एक नंबर डायल करती है। ठीक उसी समय उसके आंखों के चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, यानी कि हैना का एक्सीडेंट हो चुका है, वो मर चुकी है। अगले सीन में हमें एलिट को दिखाया जाता है, जिसके पास हैना की डेड बॉडी आई होती है। हैना के कपड़े एक कैंची से काटता है। उसने एक अंदर बहुत ही खूबसूरत गाउन पहना होता है। हैना के सिर पर एक गहरा घाव होता है, लेकिन तभी हैना की आंखें खुल जाती हैं। वो एलिट से पूछती है कि मैं कहाँ पर हूँ। ये बताता है कि 8 घंटे पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, अब तुम मर चुकी हो। तो अगर कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हैना को यकीन नहीं होता कि वो मर चुकी है, क्योंकि वो बोल भी पा रही थी, सुन भी पा रही थी। के बाद एलिट उसको उसका डेथ सर्टिफिकेट बताता है। वो हैना को कहता है कि तुम्हारा 2 दिन बाद फ्यूनरल है और तुम्हारी आत्मा तब तक बॉडी में ही रहेगी। तुम्हें दफनाएंगे तब तुम्हारी आत्मा यहाँ से चली जाएगी। दरअसल एलिट के पास शक्ति थी। वो जिंदगी और मौत के बीच में फंसे हुए लोगों से बात कर पाता था, इसलिए वो हैना से बात कर पा रहा था और उसे सुन भी रहा था। एलिट वहाँ से चला जाता है। अब भी हैना को यकीन नहीं हो रहा था कि वो मर चुकी है। वो सोचती है कि ये उसका डरावना सपना है। दूसरी तरफ हमें पॉल दिखाया जाता है। अब तक पता भी नहीं होता कि हैना मर चुकी है। हैना के फोन पे फोन करता है, लेकिन एलिट फोन को कट कर देता है। बाद पॉल हैना के घर जाता है। उसको पता चलता है कि हैना की डेथ हो चुकी है। ये सुनकर वो दुखी हो जाता है और रोने लग जाता है, लेकिन हैना की मॉम नॉर्मल दिख रही थी। उधर एलिट हैना की बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा था। वो हैना के घाव पर टांके लगा रहा होता है। हैना को बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता। के बाद एलिट हैना की गर्दन पर एक इंजेक्शन लगाता है कि उसके मसल रिलैक्स रहें। तभी हैना की मॉम वहाँ पे आती है और एलिट से कहती है कि इसके बाल दोबारा से काले कर दिए जाएं, ये लाल वालों पे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। के बाद हमें पॉल दिखाया जाता है। एलिट के पास जा रहा होता है ताकि वो हैना की बॉडी को देख सके। एलिट उसे हैना के पास जाने नहीं देता। सिर्फ परिवार वाले ही बॉडी के पास जा सकते थे। तो अभी एंगेजमेंट भी हैना के साथ नहीं हुई थी। पॉल की आवाज सुनकर हैना उठ जाती है। वो पॉल को आवाज लगाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज पॉल तक नहीं पहुंचती। पॉल वहां से चला जाता है तो हैना एलिट से कहती है कि तुमने मुझे पॉल से क्यों नहीं मिलने दिया। एलिट कहता है कि तुम इसी तरह चाहने वालों से मिलती रही, तुम्हारी आत्मा इसी तरह बॉडी में फंस के रह जाएगी। हैना को लगता है कि एलिट अभी भी बकवास कर रहा है, क्योंकि मैं तो अभी जिंदा हूँ, मरी नहीं। जरूर एलिट ने मुझे कोई ड्रग दिया है जिससे वह कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही। तो बाद पॉल अपने एक फ्रेंड से मिलने पुलिस स्टेशन चला जाता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है। वो उसे हैना से मिलने की बात करता है, लेकिन उसे परमिशन नहीं मिलती। उधर हैना अकेली होती है। एंची को अपने पास छिपा लेती है। वो एलियट को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वहाँ उसे एक और डेड बॉडी दिखती है। वो उसे देखकर काफी घबरा जाती है। तभी एलियट वहाँ आ जाता है और हैना के हमले से बच जाता है। वो हैना को फिर से समझाने की कोशिश करता है, तुम मर चुकी हो। लेकिन हैना कहती है कि मैं कैसे मानूं, मेरी सांसें तो अभी भी चल रही हैं। अब रात को हैना एक सपना देखती है। सपने में अपने साथ वाली डेड बॉडी को देखती है, लेकिन हैना तो मर चुकी है। वो सपना कैसे देख रही थी। फिर वो उठती है और गुस्से में अपनी आसपास की चीजों को फेंकने लगती है। अब ये सीन में हमें पॉल दिखाया जाता है। वो भी सपना देख रहा होता है कि हैना अपना दिल निकाल के उसके सामने खड़ी है। तभी वो डर जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। उधर एलियट अपनी कार में फ्यूल डलवाने के लिए जा रहा होता है कि हैना उसकी पॉकेट से चुपके से चाबी निकाल लेती है। वो लॉक खोलती है और उसके ऑफिस में चली जाती है। वहाँ से वो पॉल को कॉल करती है, बताती है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। लेकिन पॉल को लगता है कि कोई हैना बन के उसके साथ मजाक कर रहा है और फोन कट कर देता है। इस बात से हैना काफी गुस्सा होती है। फिर वहाँ एलियट भी पहुंच जाता है। एलियट हैना को आईना दिखाता है, कहता है देखो तुम मर चुकी हो, हमारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम सब कुछ भूलकर अपनी मौत को स्वीकार करो। हैना नोटिस करती है कि उसकी सांसों से आईने पे भाप जम रही थी। एलियट चुपके से साफ कर देता है। वहीं नीचे हैना का फेवरेट स्टूडेंट खड़ा होता है, जो हैना को देख लेता है। हैना अब मान जाती है कि वो मर चुकी है, इसलिए वो अब एलियट का साथ दे रही थी। हैना के लाल बालों को काला कर देता है। हैना एलियट से पूछती है कि मेरी
मौत पे रोई थी। एलियट मना कर देता है, पूछती है कि पॉल मेरी डेथ पे रोया था। एलियट दोबारा से मना कर देता है। उसका ये झूठ सुनने के बाद एना काफी दुखी हो जाती है। उसके बाद एलियट एना को एक ड्रग का इंजेक्शन दे देता है। फिर पॉल एना के स्कूल में उसका सामान लेने के लिए पहुंचता है और उसे वही बच्चा मिलता है जो एना का फेवरेट स्टूडेंट था। वो बोलता है कि मैंने एना को देखा है। पॉल को उसकी बातों का विश्वास नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है। एलियट के पास एक नई बॉडी आई होती है जो कि एक पुलिस ऑफिसर के भाई की होती है। पुलिस ऑफिसर एना की बॉडी को हिलते हुए देख लेता है। वो एना की बॉडी को चेक करता है और सोचता है कि ये मेरा भ्रम होगा और पॉल फिर से पुलिस स्टेशन जाता है। कहता है कि हमें एना को एक बार फिर से चेक करना चाहिए था। बैठा ऑफिसर उससे कहता है कि मैंने खुद चेक किया था, जिंदा नहीं है। पॉल किसी को भी कन्विंस नहीं कर पाता, इसलिए वो रोने लगता है। तो फिर जैक जो इस घटना से काफी प्रभावित होता है, एलियट के पास मौत के बारे में जानने के लिए जाता है। एलियट उसे एक बात कहता है, उसके दिमाग में रह जाती है। कहता है कि मैं मरे हुए लोगों को फ्यूनरल के लिए तैयार करता हूँ, खासकर वे लोग जो अंदर से मर चुके हैं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये लोग हमारी ऑक्सीजन को वेस्ट करते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो सच में जीना चाहते हैं। मैं तुमको सब कुछ सिखाऊंगा जो मैंने सीखा है। एना भी गिल्ट में होती है कि वो अगर जिंदा होती तो लाइफ को अच्छे तरीके से जीती। एलियट को बताती है कि वो भी खुशी से जीना चाहती थी। कहता है कि तुम्हारी लाइफ में प्यार करने वाले लोग भी थे, लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं थी। कहती है कि मुझे अब अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। फिर उससे पूछता है कि तुम्हें जीने का दूसरा मौका मिले कि वो क्या करेगी। कहते हुए उसे रूम से बाहर ले जाता है। वहाँ पे एक हेलुसिनेशन से डर जाती है, वापिस रूम के अंदर आ जाती है। कहती है कि अच्छा हुआ वो जिंदा नहीं है। कल वो अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेती है, अपने फ्यूनरल के लिए तैयार हो जाती है। एना एलियट को कहती है कि मैं एक बार अपने आप को शीशे में देखना चाहती हूँ। अभी वो शीशे के रिफ्लेक्शन में अपनी सांसों को देखती है। वो समझ आती है कि वो अभी मरी नहीं, जिंदा है। पहले कि वो कुछ भी कर पाती है, एलियट उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है। एना का फ्यूनरल शुरू हो जाता है और उसे एंगेजमेंट रिंग पहनाता है। एना को दफनाया जाता है। एना अभी भी जिंदा होती है, खूब चिल्लाती है, पर उसको उसकी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती। अब पॉल बहुत ज्यादा शराब पी लेता है। एलियट के पास जाता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि एना जिंदा है। कहता है हाँ वो जिंदा है, अपना कीमती समय बर्बाद क्यों कर रहे हो, जाओ और उसे बचाओ। फिर वो कब्रिस्तान की तरफ भागता है। बहुत ज्यादा शराब पीने के कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेड बॉडी भी एलियट के पास पड़ी होती है। एलियट उसे बताता है कि तुम मर चुके हो, लेकिन एना की तरह पॉल को यकीन नहीं होता कि वो मर गया है। एलियट एक बड़ी सी रॉड लेकर उसको उसके शरीर में घुसाकर उसकी आवाज को शांत कर देता है। ये सब वो छोटा बच्चा जैक यहाँ पे रह के देख रहा होता है। लगता है कि आगे चलकर वही एलियट का ये काम जारी रखे। ये सब वो सीख रहा होता है। और इस मूवी का यही बैंड हो जाता है। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।